हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति। और हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है वर्गमूल सर्पिल की रचना, स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्पाइरल क्या होता है इसको आप ऐसे समझे, आपको वृत्त तो बनाना आता ही है। अगर आप ये आपका वृत्त हो गया, देखो ये आपका वृत्त हो गया, और स्पाइरल या फिर सर्पिल का मतलब क्या है कि आप इस तरीके से बनाएं, मतलब सांप जो कुंडली मारता है ना, ये इसको कहते हैं हम सर्पिल या स्पाइरल। तो हमें इसी की रचना करनी है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो कैसे हम रचना करेंगे, आपको स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6 इनको कैसे आप संख्या रेखा पर दिखाओगे वो हम पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रूट 2 को देखेंगे, रूट 2 कैसे हमने बनाना सीखा था। रूट 2 बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ 1 लिया था, ये 1 यूनिट है, 1 एकक, एक है, इसकी लंबाई 1 है। इतनी ही लंबाई मैं ऊपर की तरफ भी ले लेता हूं, जितनी लंबाई मैंने यहां ले रखी है मैं उतनी ही लंबाई ऊपर की तरफ भी लेता हूं। ठीक है, तो ये मैंने जितनी लंबाई ये थी उतनी लंबाई ये कर लिए। ये इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया हमने सी। अब ये सी को क्या किया हमने, इस ए के साथ हम जोड़ देते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास ए सी है ना, ये हमारे पास रूट 2 है, इसकी लंबाई रूट 2 है। और अगर आप प्रकार से रूट 2 को इस संख्या रेखा पर दिखाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था, ये नुकीला वाला हिस्सा को आप यहाँ ए पर रखोगे, ओ पर या 0 पे, और पेंसिल वाला हिस्सा सी पे आएगा, और फिर आप इसको आगे इस तरफ से ड्रॉ करोगे, मतलब इस तरह से वृत्त बनाने की कोशिश करोगे तो ये संख्या रेखा पर इस बिंदु पर टच कर रहा होगा। ये दिखिए ना, तो इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, रूट 2। तो रूट 2 के बाद हमें अगला दिखाना है रूट 3। तो हम क्या करेंगे, जो AC है इसी पर 1 यूनिट हम ड्रॉ करेंगे, फिर से 1 यूनिट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने C है, हमने इसको मान लिया D। तो C से D की लंबाई 1 यूनिट है, A से C की लंबाई रूट 2 है। तो मैं क्या करता हूं, D को A से जोड़ लेता हूं, मतलब 0 से जोड़ लेता हूं। तो जो मेरे पास AD है ना, ये जो AD है इसी को हम बोलते हैं रूट 3। तो अगर मुझे संख्या रेखा पर रूट 3 दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, ये नुकीला वाला हिस्सा प्रकार का वो यहां रखना पड़ेगा, पेंसिल वाला हिस्सा D को अप्रोच करेगा, और इस तरीके से आप इसको घुमा दो तो आपको संख्या रेखा पर रूट 3 मिल जाता है। तो ये जो बिंदु है ना, इसी को हम बोलेंगे रूट 3। तो संख्या रेखा पर ये 0 है, 1 है, यहाँ रूट 2 हो गया, यहाँ रूट 3 हो गया, ये 2 है। तो रूट 3 के बाद अगला हमारे पास है रूट 4। और रूट 4 को दिखाने के लिए फिर से हमारे पास जो AD है ना, इसी पर हम 1 यूनिट लेंथ को ड्रॉ करते हैं, एक 1 यूनिट लाइन ड्रॉ करते हैं, जितनी लाइन अभी पीछे हमने ड्रॉ करते जा रहे थे। ध्यान रखना इस तरीके से हर बार ड्रॉ करना है ताकि ये उस लाइन पर लंबवत होनी चाहिए, मतलब ये एंगल 90 होना चाहिए, ये यहाँ पर 90 होना चाहिए, यहाँ पर ये 90 होना चाहिए। अब ये D है, इसको हमने नाम दे दिया E। अब इस E को मैं क्या करता हूँ, A के साथ जोड़ देता हूँ, मैं E को मैंने A के साथ जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये प्रकार वाला हिस्सा जो है फिर से वापस उसी जगह पर रखा, और ये E पर रखा। ठीक है, इसको घुमाना है। घुमाने से पहले मैं आपसे ज़रा ये बताना चाहूँगा कि ये जो AC लंबाई है इसको हम बोलते हैं रूट 2, और यही रूट 2 हमें यहाँ मिल गया। ये जो AD लंबाई है इसको हम बोलेंगे रूट 3, और यही हमें यहाँ मिल गया। तो ये जो OE, ये जो AE है, ये क्या है हमारे पास, रूट 4 है, और रूट 4 2 के बराबर होता है ना। इसका मतलब जब मैं प्रकार से इसको घुमाऊंगा तो सीधे कहाँ आना चाहिए, 2 के ऊपर आना चाहिए। तो देखते हैं 2 के ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है। ये प्रकार यहाँ रखना है, ये पेंसिल यहाँ रखनी है, और आप इसको घुमाते जाओ तो ये हमारे पास 2 के ऊपर आ जाएगा। ये हमारे पास थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये इस तरीके से हमारे पास 2 के ऊपर
आ जाता है। यहाँ पर मैंने ढंग से लिया नहीं, ढंग से लेता तो ये एग्जैक्टली हमें 2 के ऊपर दिखाई देता। तो √4 के बाद अब हमें चाहिए √5। अब √5 बनाने के लिए फिर से वही, तो ये जो आपका ए ई है इसी पे मैं 1 यूनिट ले लेता हूँ फिर से, और इस तरह से ताकि वो उस पर लंबवत हो जाए, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और इस एफ वाले को मैं इससे अगर जोड़ दूं तो ये जो मेरे पास ए एफ आ रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे √5। पर संख्या रेखा पर कहाँ आएगा ये, तो वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये नोकीला वाला हिस्सा फिर से वहीं ऊपर आ गया, पेंसिल वाला हिस्सा आपका एफ पे होगा, ठीक है। अब इसको हम गोल घुमा देते हैं, ये इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। तो ये जो पॉइंट है ना, इसी को हम बोलेंगे √5। तो संख्या रेखा पर √5 कहाँ है वो हमें मिल गया। तो ये हो गया √2, ये है √3, इसको बोलते हैं √4 जो कि 2 के बराबर है, ये हमारे पास √5 आ गया। आपको √6 दिखाना है तो फिर से हम यही काम करेंगे। हम तो क्योंकि यहाँ वर्गमूल सर्पिल की रचना कर रहे हैं ना, साथ ही साथ हम ये दिखाते भी जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको कौन सी संख्या √5 कहाँ आ रहा है, √6 कहाँ आ रहा है, वो भी हम साथ साथ इसमें देखते जाते हैं। अब हम बनाते हैं √6। तो फिर से वही हमारे पास ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ए एफ या ओ एफ कह लो, वैसे 0 है ये, तो इसी पर फिर से हम एक 1 यूनिट की लाइन बनाते हैं। ध्यान रखना इस तरीके से ताकि वो इस पे लंबवत हो। ये देखो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। ये इसको जी बोल देते हैं इस पॉइंट को, और इसको मिला लो आप यहाँ पर 0 से ये। अब इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम √6। ये हमारे पास √6 है इसकी लंबाई, लेकिन मुझे इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो फिर से वही बात, प्रकार लिया, यहां रखा, ये इस पॉइंट पे टच कराया, इस पॉइंट पे जी पे टच कराया, थोड़ा सा ऊपर ये। अब इसको गोल घुमा दो, ठीक है। और देखो ये संख्या रेखा पर कहाँ आ रहा है, आप देखो तो ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसी को √5 के जस्ट बाद है हमारे पास ये पॉइंट, इसको हम बोलेंगे √6। अब √7 कैसे बनाएंगे, अब देखो ये गोल घूम रहा है ऐसे ना, तो ऐसे ही √6 बना लिया। √7 बनाना है तो हम क्या करते हैं, फिर से 1 यूनिट बनाते हैं इसके ऊपर, √6 के ऊपर 1 यूनिट हम डाल देते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से ताकि वो लंबवत हो उसके ऊपर, ये है। तो ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास जी, ये वाला पॉइंट एच मान लेते हैं, इसको हम इसके साथ मिलाते हैं और फिर इसको हम घुमाते हैं यहाँ से। तो ये पॉइंट है, ये हमारे पास एच है, और हमने इसको ऐसे घुमा दिया। ये कहाँ पर है, ये फिर से देखते हैं एक बार, ये एच है हमारे पास, ये घुमाएंगे तो ये देखो यहाँ पर ये मिलता है। तो इस तरीके से हमें ये मिल गया यहाँ पर √7। तो ऐसे आप बार बार इसको आगे बढ़ाते जाओगे तो आपको स्क्वायर रूट सर्कल मिलता रहेगा। तो ये वाली जो लंबाई है ये तो हमारे पास हो गई √7। आगे √8 बनाओगे, √9 बनाओगे, एक तो बहुत अच्छा सर्कल आपके पास इस तरीके से बनेगा। तो ये वो टॉपिक है जो हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।